देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन मतलब कितनी साइडें हैं? 8 साइड है। किसी की थोड़ा बड़ा बनाओ, वरना समझ नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ ऑक्टागन का? सेंटर मतलब ये नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। कह रहा है कि इस वर्टेक्स से अगर इस सेंटर से अगर सारे वर्टेक्स को मिला दिया जाए तो अगर उन सबका सम निकालोगे तो क्या आएगा? वो 0। इसको क्या नाम दे दो? ओ। अब देखो जो ओ ए है वही क्या होगा? ओ ई। क्यों भाई? क्योंकि रेगुलर, किसी भी रेगुलर फिगर की एक बात होती है कि वो सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है? सबकी इक्वल। तो जो ओ ए है वो किसके इक्वल होगा? ओ ई के। पर ये साइड इक्वल है, वेक्टर तो इक्वल नहीं हो सकता। वेक्टर तो क्या है इसका? अगर ओ ए की डायरेक्शन ये है और ओ ई की डायरेक्शन क्या है? ये। इसका मतलब ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ ओ ई वेक्टर के, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसका मतलब ओ ए वेक्टर प्लस में ओ ई वेक्टर कितना आएगा? 0। ऐसे ही ओ बी वेक्टर किसका अपोजिट है? माइनस ऑफ ओ एफ का। तो ओ बी प्लस में ओ एफ क्या आएगा? 0 वेक्टर। ऐसे ओसी किसका अपोजिट है? ओजी का। तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 0। तो इन सभी का सम क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इसका क्या है? मिड पॉइंट। तो कह रहा है कि प्रूव करो ए बी प्लस में ए सी इज इक्वल टू 280। ए बी वेक्टर प्लस में ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर। ठीक है, देखो भाई ए बी वेक्टर प्लस में ए सी। ए बी को तुम क्या लिख सकते हो? इस ए बी को ए बी डायरेक्शन ये हुई, इसको कैसे लिख सकते हो? ए से सी पे जाओ पहले और सी से किस पे आ जाओ? बी पे। तो ए बी को क्या लिख सकते हो? ए सी वेक्टर प्लस में सी बी वेक्टर, है ना? और प्लस में ए सी एक है ही। ठीक है, 2AD हमें प्रूव करना है। ए सी प्लस ए सी 2AC वेक्टर। और सी बी वेक्टर को किसका डबल लिख सकते हो? सी डी वेक्टर का, क्योंकि डी क्या है इसका? मिड पॉइंट। तो सी बी वेक्टर को क्या लिख लिया तुमने? सी डी वेक्टर का ट्वाइस। तो 2 तो कॉमन आ गया, क्या बचा? ए सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर। ए सी सी डी क्या दे देगा तुम्हें? AD। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये AD वेक्टर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABC और D। ठीक है, AC कह रहा है कि AC प्लस BD किसके इक्वल होगा? 2। ये AC है तुम्हारा और ये कौन सा है? BD। ठीक है, कह रहा है किसके इक्वल लेके आओ? 2BC के। क्या कह रहा है? AC वेक्टर प्लस में BD वेक्टर किसके लेके आओ? 2 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर के। देखो AC किसके इक्वल होगा? AB प्लस में BC। BD किसके इक्वल होगा? BA प्लस में AD। तो AC की जगह तो तुमने क्या लिख लिया? AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर प्लस में BD की जगह क्या लिखा तुमने? उल्टा करो इसको, BA वेक्टर प्लस में AD वेक्टर, है ना? ठीक है, अब मेरे को पता है AB से कौन कट सकता है? BA, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो? माइनस AB। अब BC और AD दोनों क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो इक्वल है और पैरेलल है। और इक्वल और पैरेलल को वेक्टर में क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो BC किसके इक्वल है? AD के। तो BC को, AD को क्या लिख लो तुम? BC लिख लो। तो क्या हो जाएगा? 2BC वेक्टर। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? AC माइनस में क्या आ जाएगा? BD वेक्टर। तो यहां बीच में क्या लगा लेते तुम? माइनस। इसको एज इट इज रहने दो।
यहां से क्या होता है बताओ, देखो ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर माइनस का बी ए वेक्टर और क्या हो जाता माइनस का ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर तो एज इट इज, माइनस ए बी को क्या लिख लो प्लस का, माइनस बी ए को क्या लिख लो प्लस का ए बी, और ये माइनस का क्या रह जाएगा ए डी की जगह, तो सीधा सीधा क्या है बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 2ab वेक्टर। ठीक है, ये तो थी आपकी 10.1। चलो अब देखो 10.2। अब वही पोजीशन वेक्टर क्या बताया था, कोई पी पॉइंट है, ओरिजिन से उसको कनेक्ट करने पे वो क्या बन जाता है पोजीशन वेक्टर। तो ओपी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है पोजीशन वेक्टर। देखो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 12.1, ये एक्सरसाइज भी 12.12 है, अभी 10 नहीं। क्या कह रहा है, कोई 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर 3a प्लस 2b, क्या क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर 3a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर, और क्या दिया हुआ है 2a माइनस 3b, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है तुमसे, शो दैट, ये किस किस के नाम है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, और ये किसका है डी का। हमें क्या दिखाना है, ए सी बताओ क्या होगा, और डी बी बताओ क्या होगा, और क्या बताना है डी बी, बी सी क्या होगा, और डी ए क्या होगा। ठीक है, ए सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी डी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, बी सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डी ए क्या होगा, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। तो बताओ सी क्या है मेरे पास 3a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर, माइनस ए करोगे तो माइनस का ए वेक्टर, 3 में से एक गया तो 2a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर, इसको 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा a वेक्टर प्लस में b वेक्टर। ऐसे सब कुछ निकाल सकते हो, जैसे da निकालना है, a वेक्टर मतलब a, d मतलब माइनस का, d क्या है 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये ए वेक्टर माइनस का 2a वेक्टर और प्लस का 3b वेक्टर, क्या बच जाएगा बताओ ये 3b वेक्टर और ये माइनस का a वेक्टर। ऐसे सब कुछ निकाल सकते हो, कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली, ए का क्या है बताओ, ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, b क्या दिया हुआ है तुम्हें a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर, c वेक्टर क्या दिया हुआ है तुम्हें, पॉइंट दे रखे हैं वेक्टर, पॉइंट मान लो कुछ मान लो, क्या दिया हुआ है तुम्हें बताओ माइनस का 5a वेक्टर प्लस में b वेक्टर। ठीक है, हमसे क्या क्या निकलवाया है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, और क्या निकालो ए सी निकालो। ठीक है, तो ए बी कैसे आएगा b माइनस ए, ये क्या आएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कैसे आएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, b क्या है बताओ ए वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर, माइनस से करोगे तो ये माइनस का 4a वेक्टर और प्लस का क्या हो जाएगा 3b वेक्टर, 3b से 3b कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 3a वेक्टर। ये बताओ क्या बचेगा, c में से घटाओ तो माइनस का 5a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, इन दोनों के माइनस लगा दो आगे,
ए वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर, क्या बचेगा ये माइनस का 6a वेक्टर और माइनस का 2b वेक्टर। c माइनस ए करो, माइनस का 5a वेक्टर प्लस का b वेक्टर माइनस का 4a वेक्टर और प्लस का 3b वेक्टर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9a वेक्टर और प्लस का 4b वेक्टर। और हमें क्या प्रूव करना था, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी वेक्टर के। मैंने वैल्यू तो गलत नहीं लिख ली, 4a माइनस 3b ए प्लस 3b माइनस 5a प्लस b, तो बी सी क्या आएगा सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब माइनस 4a प्लस b माइनस a माइनस 3b। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, तो माइनस 3a माइनस 6a तो माइनस 9a हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई। a प्लस 3b ठीक है, माइनस का 4a प्लस का प्लस प्लस के है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6b और पाएगा यहाँ पे, तो अब ये दोनों को जोड़ के आ जाएगा, तो क्या लिख दो पॉइंट है, दो क्वेश्चन है, मैं एक करवा रहा हूँ एक आप कर लेना, मैं तीसरे का दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, क्या क्या है, 3 पॉइंट है, कौन कौन से, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर, दूसरा क्या है 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर माइनस में 4c वेक्टर एंड माइनस 7b वेक्टर प्लस में 10c वेक्टर आर कोलिनियर। अब मैंने बताया था आपको कोलिनियर कब होते हैं, दो चीज को कोलिनियर कहलाते हैं, दो वेक्टर जब वो दोनों के दोनों वेक्टर किसी तीसरी सेम लाइन के क्या हो पैरेलल, क्या मतलब भाई आपस में पैरेलल होने चाहिए। अब देखो 3 पॉइंट है ए बी और सी, मान लो इनको कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे कि भाई जो ए बी जो लाइन है ना और वो ए सी लाइन दोनों क्या है पैरेलल है, पर अगर किन्हीं के भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, अब कोई ये एक लाइन है ए बी और कोई दूसरी लाइन है ए सी, ठीक है, तो वेक्टर तो क्या कहता है, वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, या तो दोनों एक सेम हो या फिर दोनों क्या हो एक दूसरे के पैरेलल। अब दिक्कत क्या है, सॉरी सी है और ये बी है, ए सी और बी सी मान लो, कुछ मान लो सी, अब ये सी पॉइंट तो एक ही है ना, या तो ये यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, तो अगर सी पॉइंट ऊपर है तो बी को कहां होना पड़ेगा, इनके यहां यहां कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, मतलब वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे एक लाइन में। तो जब दो लाइनें पैरेलल हो और उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन आ जाए तो वो तीनों पॉइंट कैसे होते हैं कोलिनियर। कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करना। तो ए क्या है बताओ, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर, बी क्या है 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर, और c क्या है माइनस का 7b वेक्टर प्लस में 10c वेक्टर। हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और क्या निकाल लो ए सी। ए बी मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए करोगे तो दो 2a में से एक गया तो क्या बचा 1a, 3b प्लस ये प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 5b वेक्टर, और माइनस 4c माइनस 3c माइनस 7c, c में से b माइनस करो तो माइनस का 7b है और माइनस का तो 2a आएगा पहले क्योंकि इसके पास तो a है ही नहीं, तो माइनस का तो 2a माइनस का 7b ये माइनस का होगा तो माइनस का 10b वेक्टर, ये 10 ये प्लस का 4 ये कितना हो जाएगा 14c वेक्टर, ठीक है, ये ए बी और ये क्या आ गया बी सी, ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो अब मैं इसमें से अगर -2 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा ए वेक्टर प्लस में 5b वेक्टर माइनस का 7c वेक्टर, तो माइनस का 2 बाहर है, ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा ए बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है।
अब देखो BC वेक्टर जो है, BC जो है वो किसके इक्वल आया है, -2AB वेक्टर के। इसका मतलब क्या हुआ, अब BC जो है वो डबल है किसका, AB का, और अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ, पैरेलल है। अरे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है ना, तो अपोजिट दोनों इक्वल दिखा रहा है, बस डायरेक्शन का ही फर्क है ना। डायरेक्शन का फर्क होने का मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा किधर जा रहा है, इधर। इसका मतलब BC वेक्टर जो है वो किसके पैरेलल हुआ, AB वेक्टर के। लेकिन BC और AB में B कैसा पॉइंट है, कॉमन। इसका मतलब A, B और C तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। वही बात है, ये AB लाइन है और ये कौन सी लाइन है, BC लाइन। ये कह रहे हैं एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव साइन का मतलब ये, ठीक है, मान लिया। पर ये पैरेलल नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि B तो एक ही पॉइंट है ना, तो या तो AB नीचे आएगा या फिर CB कहां जाएगा, ऊपर। तो अगर CB ऊपर गया तो भी एक लाइन में, अगर AB नीचे आए तब भी क्या है, एक ही लाइन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ट्वेल्व पॉइंट टू का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई 4 पॉइंट दिए हुए हैं, A, B, C और D। ये A वेक्टर, सॉरी ये A वेक्टर है, A का पोजीशन वेक्टर, ये B है, ये C वेक्टर है, और ये कौन सा है, D वेक्टर। तो बताओ AB वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, ऐसे CD क्या होगा, D वेक्टर माइनस C वेक्टर, इसका मतलब स्मॉल d वेक्टर माइनस स्मॉल c वेक्टर। हमें क्या दिया हुआ है, B माइनस A वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, C वेक्टर माइनस D वेक्टर के। ठीक है, तो मेरे को पता चला ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब AB वेक्टर किसके इक्वल हुआ, CD वेक्टर के, है ना। अब देखो ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल भी, और कैसे भी हो गई, पैरेलल भी, क्योंकि वेक्टर क्या है इनके, इक्वल। किन्हीं दो चीजों के वेक्टर इक्वल हो उसका क्या मतलब होता है, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम। ठीक है, पर यहां तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं आ रही, ये AB है, B माइनस A वेक्टर और C माइनस D वेक्टर। हाँ ठीक है, हमें डायरेक्शन से मतलब भी नहीं, हमें किससे मतलब है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो AB किसके इक्वल आना चाहिए, CD के, वो तो हमारे पास आ गया। पैरेललोग्राम के लिए और क्या चाहिए, दो लाइनें मिल गई जो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी, तो इनको भी क्या दिखाओ, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, तो AD कहां से आएगा, D माइनस A से। अब हमें पता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर किसके इक्वल है, C वेक्टर माइनस D वेक्टर के। मेरे को क्या चाहिए, D माइनस A चाहिए ना, तो D को इधर ले आओ और B को कहां भेज दो, उधर। तो ये क्या बच जाएगा, D इधर आएगा तो D वेक्टर माइनस का A वेक्टर, और इधर से क्या है, इधर C वेक्टर उधर आ, ये B उधर क्या चला जाएगा, D माइनस A मतलब D वेक्टर माइनस A मतलब, अरे AD क्या होगा, D वेक्टर माइनस A वेक्टर मतलब D वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये किस क्या बच गया, AD किसके इक्वल आ गया तुम्हारे पास, यहां से BC के, है ना। यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी थी, B माइनस A, AB और CD क्या है, D माइनस C। अच्छा ठीक है, ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या आता है, यहां से DC आएगा, CD क्या है, D माइनस C, और हमें ये दिया हुआ है, तो B माइनस A तो क्या मिला, AB, C माइनस DC से क्या मिला, DC। अब देखो DC की और AB की डायरेक्शन भी सेम है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो अब किसी की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आ जाए तो क्या बन जाता है तुम्हारा, पैरेललोग्राम। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है, चलो बाकी कल करवाएंगे। थैंक यू।